हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था फोर्टिफिकेशंस के बारे में, द विजयनगर एंड द एनविरॉन्स, कैपिटल एंड द एनविरॉन्स। और इसमें हमने फोर्टिफिकेशंस एंड रोड्स का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, तो इसको ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। और फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स के बारे में क्या बताया है कि ऐसी क्या चीज़ है जो एनक्लोज कर रही थी। वो थे ग्रेट फोर्ट्रेस वॉल, यानी ऊंची ऊंची दीवारें। वो ऊंची दीवारें थी विजयनगर के चारों तरफ, जो हर गार्डन, फील्ड या फिर उनका अर्बन कोर है, हर चीज़ को घेरे हुए थे। अलग 7 लाइन्स बना रखी थी। अब्दुल रज़्ज़ाक एक एम्बेसडर थे जो भेजे गए थे पर्शिया से। उन्होंने भी यहाँ के बारे में लिखा था। वो यहाँ पर कब आए थे? 15th सेंचुरी में आए थे। और यहाँ के फोर्टिफिकेशन को देखकर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने यहाँ के 7 लाइन्स के बारे में अपनी बुक्स के अंदर मेंशन कर रखा था। उन्होंने बताया कि दिस एनसर्कल्ड नॉट ओनली द सिटी बट ऑल्सो इट्स एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट, कि केवल शहर को ही नहीं घेर रखा था, उसके चारों तरफ ही दीवारें नहीं बनाई हुई थी, बल्कि जो एग्रीकल्चरल एरिया या फॉरेस्टेड एरिया था उसके चारों तरफ भी दीवारें बना रखी थी। और वो प्रोटेक्टेड वॉल्स होती थी ताकि दुश्मन अटैक ना कर सके। सबसे बाहर की जो दीवार थी वो हिल्स के साथ जुड़ी हुई थी। शहर के चारों तरफ ग्रेनाइट हिल्स थी और उनके साथ जुड़ी हुई थी। और मैसनरी कंस्ट्रक्शन किया जाता था। जो मिस्त्री का काम है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता था। लेकिन उसको क्या बता दिया, वो धीरे धीरे करके नैरोवर होता हुआ, टेपर्ड क्या होता है? टेपर्ड होता है नैरोवर, नैरोइंग टू अ पॉइंट, पतला होते हुए जाना। कोई भी मोर्टर या सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया था कंस्ट्रक्शन में। सारे के सारे जो भी स्टोन्स थे, जो स्टोन ब्लॉक बना रखे थे, बड़े बड़े पत्थर, तो उनको इस तरीके से काटा जाता था जो वेज शेप थे। वेज शेप क्या होते हैं? जो आपस में फंस जाएं, इस तरीके से उनको काटा जाता था। और उसके बाद विच हेल्ड them in place and the inner portion of the walls was the earth packed with the rubbles। कहते हैं इसके साथ साथ उनको जगह पे सेट कर दिया जाता। और जो इनर पोर्शन ऑफ द वॉल्स है, वाल के अंदर का हिस्सा, वहाँ पर मिट्टी और रबल, मलबा डाल दिया जाता था। जो भी टूटा फूटा जितना मलबा था वो अंदर की तरफ उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए डाल दिया जाता था। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेसन्स बनाए जाते थे आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो बुर्ज बना दी जाती थी, जैसे जिसको छज्जा भी कहा जाता है। कहते सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी फोर्टिफिकेशन के बारे में? वो ये थी कि जो एग्रीकल्चरल एरिया था उसको भी फोर्टिफाइड कर रखा था। सारे खेतों के चारों तरफ भी दीवारें बना रखी थी। अब्दुल रज़्ज़ाक ने ये नोटिस किया था। उन्होंने बताया कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो दीवार बना रखी थी, तो फर्स्ट में कल्टिवेटेड फील्ड थे, सेकेंड में गार्डन थे और थर्ड में हाउसेस थे। इससे आगे हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के बारे में और भी जिक्र करेंगे उन लाइन्स में, कि इनके साथ साथ कुछ और सेंटर्स को भी घेरा हुआ था, जो कि फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में इंक्लूडेड था। साथ ही साथ अब्दुल रज़्ज़ाक तो आए थे यहाँ पर। और अब्दुल रज़्ज़ाक के साथ साथ जो डोमिंगो पीस है, डोमिंगो पीस ने भी यहाँ पर कुछ देखा था। तो क्या देखा उन्होंने कि फ्रॉम दिस फर्स्ट सर्किट अंटिल यू, तो कि सबसे पहले जो पहला घेरा यहाँ पे बताया गया है, जो फर्स्ट सर्किट है वो शहर के अंदर जाने का है। सबसे पहला जो सबसे बाहरी दीवार है उससे ही शहर के अंदर जाया जाता था। ये बता दें, देयर इज़ ग्रेट डिस्टेंस इन विच आर फील्ड इन विच दे सो राइस एंड हाउ मैनी गार्डन्स एंड मच वाटर। तो पीस ने ये बताया कि वहाँ पर बहुत ही दूरी पर देखने पर मिला कि भाई फील्ड हैं, फील्ड के अंदर चावल उगाए जाते थे और बहुत सारे गार्डन भी थे जिनमें बहुत ज़्यादा पानी भी देखने को मिला। विच वाटर कम्स फ्रॉम 2 लेक्स, वो जो पानी है वो 2 लेक्स से वहाँ पर आता था। ये दोनों ही बातें बता दी गई हैं। एक तो उसकी बताई गई अब्दुल रज़्ज़ाक की और दूसरी डोमिंगो पीस की। अब ये जो स्टेटमेंट पाई गई है, इनकी पुष्टि, इनको कोरोबोरेटेड किया गया। इनकी पुष्टि किसने की? जो आज आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने इन दोनों बात को सही ठहराया है। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ एविडेंसेस मिले हैं एग्रीकल्चरल के, खेती बाड़ी के यहाँ एविडेंसेस मिले हैं। किसके बीच में मिले हैं? कौन से खेत कहाँ पर मिले हैं? वो मिले हैं एक तो सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर के बीच में। सेक्रेड सेंटर क्या? जो भी मंदिर है, और अर्बन कोर जो शहरी केंद्र है, उनके बीच में खेत मिले हैं, जिससे इन दोनों द्वारा बताई गई बातें जो है वो ट्रू हो जाती है। एंड दिस ट्रैक्ट वाज सर्विस्ड बाय एन इलेबोरेट कैनल सिस्टम। और ये पूरा का पूरा जो ट्रैक्ट है यहाँ पे
कहाँ से पानी मिलता था। एक कैनल सिस्टम भी बताया था मैंने आपको, हीरिया कैनल बना रखी है जिसमें पानी तुंगभद्रा रिवर से आता था, और वो कैनल रिवर जो हीरिया कैनल है वो संगम डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाई थी। यहाँ तक तो हमारा ये बात क्लियर हो जाती है कि किस किस को फोर्टिफाइड किया गया था। अभी कहते हैं कि जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है उसको फोर्टिफाइड एरिया के अंदर क्यों रखा जाता था। क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया, उनको उनके अंदर क्यों रखा जाता था। तो ये क्या कारण है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिडिवल सीजेस वाज टू स्टार द डिफेंडर इनटू सबमिशन। तो सबसे पहला रीज़न क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट रीज़न है कि भाई जो सीजेस होती है घेराबंदी करने का सबसे मेन उद्देश्य ये था कि उनको समर्पण करने के लिए, जो भी किले के अंदर होते थे उनको समर्पण करने के लिए फोर्स किया जाता था। एक तो ये कारण था, और ये जो सीजेस होती थी वो कई महीनों या कई सालों तक चलती रहती थी। कई महीनों तक उनको घेरा रखा जाता था ताकि वो भूखे मर के अपने आप बाहर आ जाएं। नॉर्मली रूलर्स पहले बड़ी बड़ी ग्रेनरी बना लेते थे। जो भी राजा है वो अंदर अपनी बड़ी ग्रेनरी अनाज भंडार बना लेते थे अपने फोर्टिफाइड एरिया में, ताकि बाहर से अगर कोई भी दुश्मन, कोई भी दूसरा राजा उनको सीज करे तो वो अपने प्रोटेक्शन कर सके। विजयनगर के राजाओं ने भी कुछ ऐसी ही महंगी और ऐसी इलेबोरेट बहुत बड़े स्तर पर ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, और जिससे जो एग्रीकल्चरल बेल्ट है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए भी ऐसा किया था। मतलब कि राजाओं ने एग्रीकल्चरल एरिया को फोर्टिफाइड कर रखा था। अब ये सेकंड लाइन का जिक्र हो रहा है। सेकंड लाइन में क्या था कि वो इनर कोर ऑफ द अर्बन कॉम्प्लेक्स, कि अर्बन एरिया जो है, जो भी अर्बन कोर है उसके अंदर पार्ट, जो इनर कोर है, जो अंदर का हिस्सा है उसको फोर्टिफाइड कर रखा था। जो थर्ड लाइन है वो रॉयल सेंटर को घेरे हुए थी, विद इन विच ईच सेट ऑफ द मेजर बिल्डिंग वाज सराउंडेड बाय इट्स ऑन हाई वॉल्स। जो इसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो इसकी ऊंची दीवारों के अंदर हुआ करती थी। कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग वाज फोर्टिफाइड, लाइक भले ही वो कोई एग्रीकल्चरल एरिया हो या गार्डन हो या कोई रॉयल सेंटर हो, हर एक को फोर्टिफाइड कर रखा था। जो फोर्ट है उसके अंदर घुसने का था वेल गार्डेड गेट्स, मतलब कि वहाँ पर बहुत अच्छी चौकीदारी की जाती थी, गार्ड होते थे, तो सुरक्षित गेट से ही फोर्ट के अंदर घुसा जाता, किलों में जाया जाता था। विच लिंक द सिटी टू द मेजर रोड, और जो बड़े मेजर रोड्स के साथ जुड़े हुए थे। ये जो गेट बना रखे थे, गेट के अंदर भी और गेट के बाहर भी रोड बनाए हुए थे। गेट बड़े अच्छे, बड़े डिस्टिंक्टिव मैनर से बना रखे थे, और इनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो भी इस तरीके से बना रखा था, और उसी से, उन्हीं गेट से रेगुलेट किया जाता था एंट्री को। यानी कि एंट्री और कहीं से नहीं होती थी, मेजर गेट जो बनाए हुए थे उसी से अंदर शहर के अंदर घुसा जाता था। आर्क ऑन द गेटवे इन लीडिंग इनटू द फोर्टिफाइड सेटलमेंट एज वेल एज द डॉम ओवर द गेट। जो फिगर दिखा रखे ये वाले 7.6, इसमें ऊपर तो डॉम दिखा रखा है, ये वाला, ये ऊपर जो गुम्बद बना रखा है ये तो डॉम है, और ये यहाँ पे ये वाली जो शेप दी हुई है इसको आर्क कहा जाता है। तो ये आर्क और डॉम बनाई होती थी गेटवेज के ऊपर। उसके बाद ये तुर्की सुल्तानों ने ही, जो दिल्ली सल्तनत शुरू की थी तुर्की सुल्तानों ने, उन्होंने ही इस आर्किटेक्चरल स्टाइल को यहाँ पर लागू किया था या शुरू किया था। आर्ट हिस्टोरियंस ने इस स्टाइल को इंडो इस्लामिक स्टाइल का नाम दिया है। जैसे जैसे ये कंटिन्यू चलता रहा, आपस में इंटरेक्शन होता रहा लोकल बिल्डिंग्स के साथ, तो अलग अलग एरिया में इस तरीके के स्टाइल्स को यूज किया जाने लगा था। आर्कियोलॉजिस्ट ने आगे चल के रोड की स्टडी की। वे रोड जो विद इन द सिटी थे, शहर के अंदर भी थे, एंड आउटसाइड द सिटी, और शहर के बाहर भी थे। उनमें, उनके बारे में हमारे आज जो पुरातात्विक वेदा हैं उन्होंने इनके बारे में पढ़ा था। These have been identified by tracing path through the gateways। इन्होंने कैसे पढ़ा, इन्होंने गेटवेज के साथ जितने भी पाथ, जितने भी रास्ते बने हुए पहले उनको आइडेंटिफाई किया, साथ ही साथ जितने पेवमेंट, जो फुटपाथ बने हुए हैं पैदल चलने वाले, उनको भी आइडेंटिफाई किया। रोड जनरली घाटियों के चारों तरफ मिले हैं, और ये बल्कि जो पहाड़ी एरिया है, जो रॉकी है, चट्टानी एरिया है, उसको अवॉइड किया गया। वहाँ पर रोड ना बना के घाटियों के चारों तरफ रोड बना रखे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो रोड है वो टेम्पल गेटवे से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसके रोड के दोनों तरफ बाज़ार भी लगे हुए थे। तो ये हमने पढ़ा है यहाँ पे इनके रोड्स के बारे में कि फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स के बारे में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, किस तरीके के रोड और फोर्टिफिकेशन वहाँ विजयनगर एम्पायर में पाई गई थी। और इससे अगला टॉपिक हम करेंगे द अर्बन कोर, जो नेक्स्ट वीडियो में हम तैयार करेंगे। थैंक यू।